इस वक्त लेह लद्दाख में हैं और मेरे साथ एक विशेष मेहमान है फुनसुक लद्दाखी। इनकी पहचान लद्दाख को छोड़कर देश में लद्दाख के पहले एक कलाकार के तौर पर है। थिएटर करते हैं, सिनेमा में काम किया, टेलीविज़न में काम किया और साथ ही साथ अब बच्चों को न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिंग सिखाते हैं। लेकिन एक्टिंग के साथ साथ फुनसुक साहब का शौक़ और भी एक है, ये तिब्बत सपोर्ट के लिए देश में जो बुद्धिस्ट हैं, जो अलग अलग तिब्बत से पलायन करके लोग लद्दाख में और देश के अलग अलग हिस्सों में आबाद हैं, उनके साथ एक मुहिम में जुटे हैं तिब्बत काज के लिए। क्या है उनकी पूरा मामला और क्यों ये चीन को न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरे एशिया का दुश्मन मानते हैं, उनकी ज़बानी सुनेंगे। फुनसुक साहब, आपका आज तक में स्वागत। थैंक यू। आप लद्दाख की ड्रेस में आए हैं। मुझे आपकी वो 80-90 में जब आप एक यंग हुआ करते थे और जहाँ एक तरफ बॉलीवुड में राजेश खन्ना का नाम हुआ करता था, तो लद्दाख में फुनसुक लद्दाखी। तो ये जो आप ये तिब्बत के लिए ये एक मुहिम शुरू की है, तिब्बत के राइट्स के लिए, तिब्बतियंस के राइट्स के लिए, इसका क्या है और चीन को क्यों आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? अशरफ साहब, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। एक्चुअली सर, ये तिब्बत सपोर्ट जो है, ये तिब्बत का एडवोकेसी मेरा शौक़ नहीं, मेरा कमिटमेंट है सर। वो इसलिए हम चीन के हित में भी, क्योंकि चीन का जो एटीट्यूड है सर, वो एक्सप्लॉयटेशन का है, पूरे एशिया पे विस्तार करना। अब देखिए, हिंदुस्तान को तो बिल्कुल चीन ने घेर लिया है। यहाँ से पाकिस्तान से उन्हें कॉरिडोर बनाया सर, और वहाँ से वो ईरान तक रोड बनाया। यहाँ से इसने म्यांमार, श्रीलंका सबको लपेट में लिया, और इसके साथ दलाई लामा के साथ 80,000 लोगों को बाहर निकाला। और विद इन तिब्बत में इतना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है कि वहाँ पिछले 3 साल में 180 आदमी ने अपने आप को जलाया है कि हमें भाई कुछ अपना हक दे दो। तो चीन का जो दबदबा है वो हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे एशिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए है। अब चीन इतना पावरफुल है, अभी उनकी जो लॉबिंग इतना स्ट्रांग है अशरफ साहब। यूएनओ में हमारा हेल्थ का, इन्वायरमेंट का, जितने भी डिपार्टमेंट, उन सब में भी उनका लॉबिंग है। सीईओ को ख़रीद के रखते हैं। तो चीन हैज़ बिकम अनकंट्रोलेबल हो गया। तो पूरे दुनिया को मिल के अभी चीन को समझाना है, भाई तुम एक्सप्लॉयटेशन कम करो। अब तिब्बत इज़ नोन एज द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ सारे ग्लेशियर के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। अभी दरियाए सिंध है, दरिया ब्रह्मपुत्रा है, इरावादा है, सारे दरियाओं का रुख मोड़ के डैम बना के वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो चीन की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ हम तिब्बती ही नहीं, लद्दाखी ही नहीं, पूरे दुनिया को मिल के चीन को बताना है, भाई एक्सप्लॉयटेशन इतना मत करो। तो चीन की जो मेंटालिटी है, हम उसके साथ लड़ रहे हैं सर। अभी तक फुनसुक साहब, आप किस किस फ्रंट पर अपनी आवाज़ ले रहे हैं और कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान में। अभी तो हमारा एक तिब्बत सपोर्ट के लिए एक पार्लियामेंट फॉर्म भी है। हमारे पास कोई 25, 30, 40 पार्लियामेंट मेंबर भी हैं। और हमने चीन को तंग करने के लिए नहीं बोलना है, चीन को हमने होश दिलाना है, भाई तुम वेयर आर यू रनिंग, व्हाट आर यू डूइंग। चीन डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, दरिया से खेल रहा है। और ब्रह्मपुत्रा का ये हाल है हिंदुस्तान का कि डेल्टा जिसे बोलते हैं सर, वो जो समंदर का जो टच होता है ना, वो मेरे ख्याल में एक दिन में 100-200 मीटर कम होता जा रहा है, क्योंकि रेत निकाल रहा है वहाँ से। तो चीन इतना इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है कि पूरा अमेरिका और कनाडा में जितना इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत होता है, उससे भी तिकना चीन के पास है। और फॉसिल फ्यूल तो है ही। बिल्कुल। तो चीन का ऐसा है, चीन की मेंटालिटी को हमने रोकना है। और वो हमारे साथ, हमारे बॉर्डर को भी वो तनाव देता है। लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक उसने वो एक नकली गांव बनाया जिसमें फ़ौज ला के किसी न किसी दिन हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का उसका इरादा है। तो हमें अब बिल्कुल ठानना पड़ेगा। एंड हमें चीन से कोई दुश्मनी नहीं करना, लेकिन चीन को होश दिलाना, और हमें ख़ुद भी सजग सचेत रहना, पूरे देश को खड़ा होना है। और जो तिब्बतियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है, उनके पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है, ये सब को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, लासा से, चाइना से लासा उन्होंने रोड भी बनाया, क्या कहते हैं, रेलवे भी बनाए। तो इससे वेरी, तिब्बत कॉज इज़ अ वेरी सीरियस कॉज, बहुत अर्जेंट है ये। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अगर अभी भी तिब्बत के लोग और बुद्धिस्ट लोग नहीं जागेंगे, तो कहीं ना कहीं तिब्बत की जो पहचान, तिब्बत का जो नाम और तिब्बत की जो इतिहास रहा है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगा। बिल्कुल खतरे में। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशरफ वानी, लेह लद्दाख आज तक। थैंक यू अशरफ साहब, थैंक यू।